नमस्कार। 8 सूत्री मांगों को लेकर जिस तरह सोमवार को बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ जिले के अफीम काश्तकार चित्तौड़गढ़ पहुंचे, उसको देखकर एक बार तो प्रशासन के हाथ फिर फूल गए कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में काश्तकार कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गए और महापड़ाव डाल दिया, तो आखिरकार इस स्थिति से किस तरह निपटा जाएगा। लेकिन दोपहर होते होते धरना समाप्त हो गया। काश्तकार पुनः अपने अपने घरों की ओर लौट गए, लेकिन 1 दर्जन से अधिक काश्तकारों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया एवं चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेगी तब तक यह अनशन जारी रहेगा। 8 सूत्री मांगों को लेकर जब चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से सोमवार को बड़ी संख्या में अफीम काश्तकार पहुंचे, तो इन अफीम काश्तकारों की संख्या को देखकर एक बार तो प्रशासन के हाथ फिर फूल गए, जिनके द्वारा महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जो मुख्य मार्ग से गुजरती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां की काफ़ी देर तक किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया और इस धरने को कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए सरकार से डोडा चूरा नष्ट करने के इल्ज़ाम पर मुआवजा दिए जाने की मांग की, जिसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद काश्तकार कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गए। हालांकि पहले रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जब काश्तकारों की संख्या काफ़ी अधिक थी तो ऐसी स्थिति में भी प्रशासन कुछ नहीं कर सका, जिसके बाद सभी काश्तकार कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर गए और बाद में विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। धरना समाप्त होने पर प्रशासन ने राहत की सांस तो ली, लेकिन काश्तकारों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया एवं इस अनशन में 17 काश्तकार कलेक्ट्रेट चौराहे पर बैठे हुए हैं, जिनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं कर ली जाती है तब तक उनका अनशन समाप्त नहीं होगा एवं आंदोलन जारी रहेगा। काश्तकारों ने इस दौरान कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव डाले जाने की चेतावनी दी थी एवं प्रशासन को एक बार यह लगा कि इस महापड़ाव में चित्तौड़गढ़ आने वाले बड़ी संख्या में काश्तकार कलेक्ट्रेट चौराहे पर ही अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक मौजूद रहेंगे। ऐसी स्थिति में काफ़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन कुछ घंटों तक चले धरने के बाद अधिकांश काश्तकार अपने अपने घरों की ओर लौट गए। लेकिन काश्तकारों की संख्या और जिस तरह उनकी एकता दिखाई दी, उससे यह तो तय है कि जो डोडा चूरा नष्टीकरण का जो आदेश दिया गया है उसको लेकर इस वर्ष भी अमल नहीं किया जाएगा एवं आबकारी विभाग द्वारा यह सूचना जो कि काश्तकारों के लिए दी गई 8 वर्ष का जो डोडा चूरा है वह उन्हें नष्ट करना होगा, उस आदेश को लेकर आबकारी विभाग एवं सरकार को अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार द्वारा यदि इनकी सभी मांगें नहीं मानी जाती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि कई ऐसी मांगें हैं जो कि केंद्र सरकार से भी जुड़ी हुई है, जिसमें धारा 8/19 की जो धारा है जिसका दुरुपयोग होता है पुलिस द्वारा एवं आबकारी विभाग क्षमा करें नारकोटिक्स विभाग द्वारा, तो क्या वह धारा समाप्त कर दी जाएगी, यह आसानी से संभव नहीं लगता है। लेकिन किसानों की एकजुटता ने यह तो अवश्य साबित कर दिया है कि उनकी एकता और एकजुटता को कम नहीं आंका जाना चाहिए, जिसके कारण किसानों के इस विशाल धरने के कुछ देर बाद ही चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी की ओर से भी विज्ञप्ति जारी की गई एवं उनके द्वारा भी किसानों की इस मांग का समर्थन किया गया कि डोडा चूरा का नष्टीकरण का जो आदेश है उसको लेकर विचार किया जाना चाहिए। सावन मास की शुरुआत होने के बाद पहले सोमवार को चित्तौड़गढ़ के विभिन्न शिवालयों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर मंदिरों में तड़के से ही भक्तजनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कई मंदिरों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई एवं साईं आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़े। लेकिन सावन का पहला सोमवार सूखा बीता, जबकि कई जनों की उम्मीद थी कि मानसून की जिस तरह की बेरुखी चल रही है उसके बीच कम से कम सावन का जो पहला सोमवार है इंद्र देवता जमकर बरसेंगे।
हालांकि दोपहर में बारिश हुई, लेकिन मामूली बारिश होने से लोगों को फिर निराशा हाथ लगी। भगवान शिव को समर्पित सावन मास में सबसे अधिक माना जाता है, जिसमें शिव भक्ति की आराधना, कांवड़ यात्रा और शिवलिंग पर जलाभिषेक प्रमुख है। व्रत रखने और रात्रि जागरण करने का कार्यक्रम लगभग पूरे सावन मास में ही चलता है। सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया था, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। यह पावन तिथि शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन तथा उनकी आराधना का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता यह भी है कि सावन मास में पृथ्वी पर शिव जी का वास होता है एवं इस दिन जल अर्पित करने से सीधा शिव तत्व प्राप्त होता है। शिव जी को इन दिनों में बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफ़ेद फूल अत्यंत प्रिय है, जिन्हें विधि विधान से भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है। सावन मास गत दिनों शुरू होने के बाद 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार था, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के विभिन्न शिवालयों में तड़के से ही शिव भक्तों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। कई शिव मंदिरों में आकर्षक विद्युत सजावट की गई, जहाँ की पूरे सावन मास में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित खड्डेश्वर महादेव में इस अवसर पर आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस श्रृंगार को देखने के लिए सायं होते ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस अवसर पर भगवान खड्डेश्वर महादेव का तिरुपति बालाजी के रूप में मनमोहक रूप से विशेष श्रृंगार किया गया। यह श्रृंगार देखते ही बन पा रहा था। इसी तरह आने वाले सावन के अन्य सोमवार में भी यहाँ आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। इस अवसर पर रात्रि तक शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हालांकि सावन का पहला सोमवार सूखा बीत जाने के कारण कई लोगों को निराशा हाथ लगी, जबकि उम्मीद की जाती थी कि सावन के पहले सोमवार को झमाझम बारिश होगी। कोलकाता में आयोजित 5 दिवसीय इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों ने न केवल शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि गोल्ड मेडल से लेकर अन्य पदक अपने नाम करने में सफल रहे। इस चैंपियनशिप में कई देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों ने दिखा दिया अपने प्रदर्शन से कि वह भी किसी से कम नहीं है। कोलकाता में आयोजित 5 दिवसीय 10वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप इंडियन चैलेंजर कप में चित्तौड़गढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश विदेश के 8000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।
प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़ के एकांश अगनानी ने जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा कुल मिलाकर 13 खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्ग में पदक प्राप्त किए। इस आयोजन में सब जूनियर कैटेगरी में रुदास बेरवा ने स्वर्ण पदक, अयांश कौशिक ने रजत, फेरिया ने कांस्य, माहिनूर शेख ने कांस्य, जिनाश शेख ने भी कांस्य पदक जीता। जूनियर कैटेगरी में एकांश अगनानी ने ध्रुव गौड़ ने स्वर्ण पदक जीता। देवांश अमरवाल ने रजत पदक, जतिन लोड़ा पीयूष गाटी ने कांस्य पदक जीता। इसी तरह कैडेट कैटेगरी में फैजान अंसारी किरण कुमावत ने रजत पदक तथा रोचित कुमावत ने कांस्य पदक जीता। ये खिलाड़ी पूर्व में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान शानदार प्रदर्शन कर सफलता हासिल कर चुके हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। भारतीय जनता पार्टी बदेसर मंडल की धार्मिक स्थल धनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव में भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी एवं राजस्थान में 2.5 वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की अपील करते हुए कहा कि इन चुनावों को लेकर अभी से तैयारियों में जुट जाना होगा। चित्तौड़गढ़ के कैलाश नगर चामटी खेड़ा में आगामी 8 अगस्त से प्रारंभ होने वाली कथा को लेकर पोस्टर का विमोचन सोमवार को किया गया। कथा के तहत 8 अगस्त को प्रातः कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जबकि 9 अगस्त से प्रतिदिन भागवत कथा 4:30 बजे से 7 बजे तक होगी। कथा स्थल पर व्यास पंडित जनार्दन मोर द्वारा इस कथा का प्रतिदिन वाचन किया जाएगा। धनगर पूर्विया समाज सावा चौकला के 21 गांवों की महापंचायत समाज के जिलाध्यक्ष श्रवण पूर्विया की अध्यक्षता में सावा में आयोजित की गई। महापंचायत में समाज हित में कई तरह के निर्णय लिए गए। समारोह में डीजे एवं बैंड पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने के साथ ही मृत्यु भोज को सीमित रखने का निर्णय भी लिया गया एवं इस बैठक में लिए गए निर्णय का समाज जनों द्वारा स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने सोमवार को पंचायत समिति परिसर चित्तौड़गढ़ एवं बदेसर परिसर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आयोजित महारुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल होकर सर्वत्र खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। मंत्रोच्चार के मध्य विधि विधान से महाकाल का जलाभिषेक किया गया। महाआरती में विधायक एवं अन्य भक्तजन शामिल हुए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।